कई हमारे बड़े बड़े लीडर्स कई जगह अभी प्रवास कर रहे हैं, आ चुके हैं। हमारे गेस्ट, बहुत से गेस्ट आ चुके हैं, अलग अलग प्रवास कर रहे हैं लोग। अब ये घबराहट में पत्थर मार रहे हैं, घबराहट में काला एक आध दो आदमी। बीजेपी जितना भी नैरेटिव चला ले, उनकी नैरेटिव सब फेल हो कि हमारे कर्जकर्ता गए थे उनके कर्जालय में, कि उनके कर्जकर्ता मेरे घर में जाके पीटोगे तो कम से कम वो तो बचाव तो करेगा ना। नेता को ही एक नेता गाली दे रहा है। सर, बीते कई दिनों से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एसआईआर मुद्दे को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, तो अब उस यात्रा का अंतिम चरण आ गया है। समापन का दिन है कल, यहीं पटना में समापन होगा, इसी गांधी मैदान में। देखिए, हमारी पूरी तैयारियां हैं और यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग आएंगे। अपनी हर कोई वोटर अधिकार यात्रा में अपना ऐतिहासिक नाम जुड़वाना चाहता है और हर व्यक्ति जिस तरह से पूरे बिहार से, पूरे देश से अभी कई हमारे बड़े बड़े लीडर्स कई जगह अभी प्रवास कर रहे हैं, आ चुके हैं। हमारे गेस्ट, बहुत से गेस्ट आ चुके हैं, अलग अलग प्रवास कर रहे हैं लोगों के। ये हम लोग भले बिहार के बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश एसआईआर के मुद्दे पर एक है। और जिस तरह से फीडबैक हमारे नेता को प्रति आया है और हम लोग को जितना बधाइयाँ मिली है, हम समझते हैं कि ये बिहार का मामला नहीं हुआ, ये पूरा देश का मामला है। और इलेक्शन कमीशन ये बिहार को एक प्रयोग के रूप में लिया था और ये आने वाला समय में आप जहाँ जहाँ विधानसभा जिन राज्यों में होगा, खास करके असम में संभवतः होगा, आपको बंगाल में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, तो ये इनका एक प्रयोग था और ये प्रयोग उनको हम लोग बिहार में विफल कर दिए। अब ये घबराहट में पत्थर मार रहे हैं, घबराहट में काला एक आध दो आदमी। हम लोग उन लोग को चॉकलेट खिला रहे हैं हमारे नेता। हाँ, वहाँ अभी नवादा में कुछ लोगों ने मुर्दाबाद किया, तो हम लोगों ने जो है उन लोग को फ्लाइंग किस किया। तो हम लोग को उनसे कोई टकराव नहीं है, वो जितना टकराना है टकराएं। हमारी लड़ाई हम अपने मुद्दे से, लोगों के वोटर अधिकार यात्रा के मुद्दे से और लोगों को दिए गए संविधान में अधिकार जो छीने गए हैं, उस मुद्दे से नहीं हटने वाले हैं। बीजेपी जितना भी नैरेटिव चला ले, उनकी नैरेटिव सब फेल होगी। सर, अभी सदाकत आश्रम के बाहर हुए घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए, सदाकत आश्रम के घटना पर हम लोग अहिंसावादी हैं, वो लोग हिंसावादी। लेकिन सर, दोनों तरफ से देखा गया था तस्वीरों में कि आप ये बताइए कि हमारे कर्जकर्ता गए थे उनके कर्जालय में, कि उनके कर्जकर्ता मेरे घर में। आप यदि किसी को घर में जाके पीटोगे तो कम से कम वो तो बचाव तो करेगा ना। बचाव करना, उधर से 300-400 आदमी थे, मंत्री भी थे, और इधर से 29-30 मात्र मेरे स्टाफ थे, सब स्टाफ पिटाए। तो खैर ये उनकी मर्जी, कर लें, ठीक है। लेकिन ये पार्टी का एक ऐसी जो कहती है कि हम विश्व स्तर के पार्टी हैं बीजेपी, वो कैसी पार्टी है भाई कि अपने नेता को ही एक नेता गाली दे रहा है। ये कम से कम हमारे दल में तो ये सब नहीं देखा गया है कि एक साधारण कर्जकर्ता भी अपने साधारण वर्कर को भी उतना ही सम्मान देता है, लेकिन किसी के भावना के ठेस पहुंचाने के लिए हमारे लोग नहीं जाते हैं। और इस तरह का कृत्य के लिए तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए उन्हीं के नेता, उन्हीं के कर्जकर्ता अपने वरीय नेता के, सुप्रीम नेता को गाली दे रहा है, तो सवाल हमसे पूछा। लेकिन सर, बीजेपी सवाल तो उठा रही है कांग्रेस पर। अब वो तो फोटो देखे हैं किनका कर्जकर्ता है, पूरा इसने पटा उटा लगाए हुए हैं बीजेपी के एक नेता के साथ, शिवराज सिंह चौहान सिंह के साथ। और उन्हें प्रोडक्शन ऐसी चीज़ का होबे करता है, गालिए का ट्रेनिंग होता है उधर मध्य प्रदेश में, पूरा हिंदुत्व वाला एजेंडा। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ महागठबंधन की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, वो अब अंतिम चरण पर अपने, वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनका मार्च चल रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, मार्च शब्द को यदि वो मार्च कर रहे हैं तो वो भी हम कहेंगे कि मेरा ही है। आज तक बीजेपी मार्च नहीं करती थी, सत्याग्रह नहीं करती थी। सत्याग्रह तो हमारा एजेंडा था।
तो ये अच्छी बात है, हमारे आदर्श को ले रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मार्च शब्द और सत्याग्रह बीजेपी में नहीं चलता है, वहाँ चलता है कुछ और।